ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालना है हमको सेमी सर्कुलर रिंग का। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है सेमी सर्कुलर रिंग का। कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, कोई भी एक थीटा पर जाके एक एलिमेंटल लेंथ लिया हमने, ठीक है, डीएल। ठीक है, तो एंगल कितना बनाएगा, डी थीटा बनाएगा। डीएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। अब इस पार्ट का अगर देखोगे, ठीक है, इस पार्ट का सेंटर ऑफ मास लिखना होगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे बताओ? मेरे बताओ। क्या जी, कुछ नहीं बोलोगे? कैसे लिखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास? हे भगवान, इसका क्वाड्रेंट कितना होगा? इस पॉइंट का, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो कितना होगा, आर कॉस थीटा, इसका एक्स क्वाड्रेंट हो जाएगा, और आर साइन थीटा से क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेंट हो जाएगा, होगा। बहुत तुम लोग ना बदमाशी करते हो। इसका एक्स क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, इसका बाई क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। अरे यस कहाँ सर। गए तुम लोग, बोलते कहीं नहीं हो जी। सर थोड़ा थोड़ा सा बड़ा तो, लिखिए ना। और कितना बड़ा लिखें, इतना बहुत है। अगर एक्स सी एम लिखना हमको, एक्स सी एम लिखना है, एक्स क्वाड्रेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, कितना आएगा? कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और बाई सी एम कैसे लिखेंगे, तो बाई सी एम आ जाएगा कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यही लिखेंगे। अब ठीक, कितना बड़ा? यस सर। ठीक ही है। ठीक ही है। नहीं सर ठीक ठीक है, है। तो एक्स डी एम मतलब क्या हो गया, तो इस एलिमेंटल पार्ट का देखोगे, इस एलिमेंटल पार्ट का तो एक्स क्वाड्रेंट है कितना होगा, आर कॉस थीटा, और बाई क्वाड्रेंट कितना होगा, आर साइन थीटा। यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, और डीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, डीएम इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ? सर एम बाई पाई आर इंटू डी एल। एम बाई पाई आर इंटू डी एल, एम बाई पाई आर इंटू डी एल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब क्या करेंगे बताओ? बताओ। बताओ, सोचो थोड़ा। सर डीएल को चेंज करेंगे, डीएल को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? वहां पे दिया है ना आर इंटू डी थीटा। आर इंटू डी थीटा। भाई साहब, फिर तुम लोग ना आज मेरे मूड में लग रहे हैं। अबे रोज एक ही चीज बताएंगे क्या, रोज एक ही चीज? जब कुछ चीज सिखा के आगे बढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका एप्लीकेशन आप आगे करोगे, आप उसका एप्लीकेशन आप आगे करोगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, थीटा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन किस टर्म्स में करना है, डीएल के टर्म्स में करना है। कैसे करोगे, नहीं करेंगे ना। तो आपको डीएल को क्या करना पड़ेगा, थीटा के टर्म्स में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ऊपर लिख क्या है कि डीएल इक्वल टू कितना होगा, आर डी थीटा होगा। तो तुम ऐसे बैठ जाओगे सोच, तो फिर ना बिल्कुल ही मन नहीं करता पढ़ाने का तुम लोग। तो इसको इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे? नहीं बोलोगे तो फिर पढ़े भी नहीं करेंगे। कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे थीटा की लिमिट? अरे पूरे सेमी सर्कल को अगर आपको इंटीग्रेट करना हो तो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना चाहिए बताओ, ताकि पूरा का पूरा सेमी सर्कल
कवर हो जाए। थीटा इज इक्वल टू 0 से लोअर 1 0 से लेके 180। 180, 0 से लेके 180। जब 0 पे रखोगे थीटा इज इक्वल टू, जब 0 होगा तो क्या आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, और थीटा इज इक्वल टू अगर पाई पुट कर देते हो तो क्या आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा। यानी 0 से लेके 180 तक पुट करेंगे तो पूरा का पूरा सेमी सर्कल कवर हो जाएगा। थीटा इज Yes, इक्वल sir. टू कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से लेके पाई तक। इसको इंटीग्रेट करो, बताओ कितना आंसर आएगा। लिमिट पुट करेंगे आप 0 से लेके पाई तक। थोड़ा ना इंटरेक्ट करो, मजा आएगा पढ़ने में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक स्टेप आगे सोचते रहो, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या आएगा। खुरपाती दिमाग होना चाहिए। खुरपाती समझता है, खुरपात करने वाला, मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एक्साइटमेंट होना चाहिए। यहाँ से निकालो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करो और बताओ कितना आएगा। उस तरह से 22 cm कैलकुलेट करो, इसको करो, बताओ कितना आएगा। थोड़ा तुम लोग करो, हम आ जाते हो खाली बस रिकॉर्डिंग देखने के लिए। मस्त कोई मूवी चल रहा है यहाँ पे, कुछ कुछ लिखा रहा है, मजा आ रहा है फोन में। कभी लाल, कभी ब्लू, कभी हरा लिखते रहता सर है। कर बताओ कितना आता है। उस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करना 22 cm, कितना है 1 cm। आज लग रहा है तुम लोग को ना ग्रह लिखा हुआ है जिंदगी में। mr/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई cos थीटा डी थीटा, 0 से पाई cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm। कितना आएगा, कोई बताएगा फटाक से, 0 आएगा कि नहीं आएगा। cos थीटा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। थीटा के साथ Yes, अगर sir. cos थीटा ग्राफ लिखोगे कैसा आएगा, ऐसा आएगा। Yes, जीरो sir. से लेके क्या होता है, पाई होता है। तो अगर 0 से पाई इसको इंटीग्रेट करना मतलब क्या होगा, इस दोनों एरिया को सम करना है। कैसा ग्राफ होता है, सिमेट्रिकल ग्राफ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा एरिया। आप इंटीग्रेट भी कर लो, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। साइन पाई इक्वल टू 0 का साइन 0 इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 आएगा। 1 cm क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से पहले तुमको यही पूछे थे, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस लाइन पे लाई करेगा, इसका मतलब 1 cm कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कहीं से भी तो दिमाग लगा लो, इतना सारा चीज दिख रहा है, मतलब विजुअलाइजेशन खत्म हो गया क्या बिल्कुल जिंदगी में। तो दिमाग एक्टिव रखो, एक्टिव थोड़ा यूज करना सीखो। अनयूज्ड ब्रेन मार्केट में बेचने मत जाना, यूज नहीं करेंगे तो ज्यादा प्राइस मिलेगा। बाय डीएम निकालो, बाय डीएम निकालो, कैसे निकलेगा। बाय इक्वल टू क्या पुट करेंगे, बाय सीएम की बात करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बाय डीएम। बाय इक्वल टू क्या पुट करेंगे, तो बाय इक्वल टू पुट करेंगे हम लोग आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू डीएम। और डीएम इक्वल टू क्या पुट करेंगे अगेन, तो एम बाई पाई आर इंटू डीएल। और डीएल इक्वल टू क्या पुट करेंगे, डीएल इक्वल टू आर डी थीटा पुट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, कहां से कहां तक लिमिट, 0 से लेके पाई तक। कैलकुलेट करो कितना आता है, जूम करके बड़ा देखना, करके देखना। इसको इंटीग्रेट करो कितना आएगा, आर से आर कैंसिल होगा, ठीक है। ये बाहर आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा एम आर बाई पाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा, टोटल मास होगा ना। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा, टोटल मास होगा। तो डिवाइड बाय क्या करता हूँ, एम करता हूँ। इसको बताओ कितना आएगा। फिर से इतना टाइम लगा रहा है, बताओ कितना होगा। Sir, हम्म, sir, XCM में कुछ गलत निकला है क्या? एक सीएम कैसे गलत निकलेगा, 0 तो आएगा।
अरे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, 0 आएगा ना। तुम लोग को पहले Yes, sir. बताया हूँ कि जितना सर बार जीरो कॉस साइन थीटा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, और कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। जब भी कॉस साइन का इंटीग्रेशन आए तो फटाफट कर दिया करो, फटाफट कर दिया करो। ये क्या होगा, 0 होगा। ये कितना होगा, ये होगा आपका ग्राफ, थोड़ा सा गलत बन गया। क्यों बता के रखे हैं, हम लोग चाहते हो थोड़ा तुम स्मार्ट बनो, लेकिन तुम लोग को बनना ही नहीं है। ठीक है, आपको बताया है ये होगा 0, ये होगा पाई, ये होगा पाई/2। ठीक है, अगर आपको इंटीग्रेट करना है कभी भी साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, 0 से लेके पाई तक, ये क्या आएगा, कितना इसका एरिया आता है, 2 आता है। Yes, sir. एक बार करके यस देख सर। लो, एक बार करके देख लो। साइन थीटा का क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई साहब, Yes, sir. छोड़ समझ दूंगा गए. तुम लोग को पढ़ाना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। -(-1) -(1) कितना जगह ये, +(1) बता चुके हैं कई बार। इसका क्या होगा, 2 होगा। इतना यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मान लो कि ये वाला पार्ट को सिर्फ इंटीग्रेट करना, तो इसका कितना होगा, 1 होगा। कभी भी देखना, ये जो हाफ पार्ट आता है इसका एरिया क्या होगा, 1 होगा। आप इंटीग्रेट करना 0 से लेके पाई/2, ठीक है, 0 से लेके पाई/2 कॉस थीटा को, ठीक है, कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा करना, 0 से लेके पाई/2 साइन थीटा करना। सबका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ये जो इतना पार्ट होता है इसका एरिया कितना होता है, 1 होता है। तो साइन थीटा कॉस टर्म इंटीग्रेशन करना है, ये सब चीज फटाफट करोगे, देख सर के आंसर 1 बोलोगे। होता है वैल्यू ना। यहाँ तक ना, पाई/2 तक ना। यस सर। अब पाई तक बोलेंगे तो क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन साइन में बात करेंगे तो क्या होगा, पाई तक इंटीग्रेट करना मतलब इसका एरिया चाहिए होगा ना, इंटीग्रेट यस करना सर। मतलब इसका ये कितना होगा, 2 होगा। ये सब चीज बेसिक चीज है, ये सब तुम रट के रखो। दोबारा कभी भी क्लास में ये सब चीज नहीं बताया तो क्या करूंगा, क्या करूंगा बताओ, भगा दूंगा ना क्लास से। अगर दोबारा ये चीज नहीं बताया तो भगा दूंगा ना क्लास से। यस सर। देख लो फिर, पक्का भगा दूंगा अगला अगला बार से अगर गलती किया तो। नहीं है तो कहीं कॉपी में साइड में नोट कर लो इस चीज को, ठीक है, बार बार एक ही चीज नहीं बताते रहेंगे। ये सब चीज अपने आप को स्मार्ट बनाता है यार। आप तुम लोग स्मार्ट बनना ही नहीं चाहते हो, गधे की तरह पढ़ना ही चाहते हो तो क्या करना है? ये कितना हो जाएगा, एम से एम तो क्या कैंसिल करना, तो डिलीट ही हो गया। एम से एम तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इस पार्ट का इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 2r/पाई, 2r/पाई। यानी सेमी सर्कल को लोगे, अगर सेमी सर्कल को लोगे, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, वो कहाँ पे होगा, इस लाइन पे कहीं यहाँ पे होगा। और जिसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो 0,2r/पाई, 0,2r/पाई। एकदम रट्टा मार के रखना है सबको, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है सेमी सर्कल का, बाकी कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालेंगे हम, ठीक है। तो सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको क्या करना है, रट्टा मारना है। ये सही लिखे ना जी, रट्टा मारना है, मरना नहीं है, मारना है, रट्टा मारना है, ठीक है। लास्ट टाइम रट्टा में ऐसे भी लिखे थे, वो तो सर ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा था। ये सही है ना, है। इस कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इस सबको क्या करना आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार इतना हम लोग करेंगे नहीं। जैसे सेमी सर्कुलर आएगा, ठीक है, आज का आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा कहाँ पे होगा, तो 2r/पाई होगा, यानी सेंटर से इतना हाइट ऊपर होगा, 2r/पाई पे होगा। ये बात समझ में आ रहा है, Yes, sir. यस सर। ये बात समझ में आ रहा है। तो आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। होमवर्क क्या रहेगा आपको, अगर मान लो कि इस तरह से आर्क दिया हुआ है, इस तरह से आर्क दिया हुआ है, और ये आर्क कितना है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है।
इसका मास दे रखा है आपको m, इसका रेडियस दे रखा है आपको r, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। निकाल लोगे, कैसे निकालोगे? तो क्या करोगे, यहाँ से जाके किसी पॉइंट पे जाके आप क्या करोगे, एक एलिमेंटल लेंथ लोगे, एक एलिमेंटल लेंथ लोगे। मान लो कि अल्फा एंगल जाके आपने एलिमेंटल लेंथ लिया। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखना, बाय कोऑर्डिनेट लिखना, और एक्ससीएम और बाईसीएम दोनों इसका निकालना। एक्ससीएम और बाईसीएम दोनों निकालना। जिस तरह से यहाँ पे निकाले हैं, बस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो 0 से लेके थीटा तक वेरी करेगा। 0 से लेके थीटा तक वेरी करेगा। ठीक है, 0 से लेके थीटा तक वेरी करेगा। ठीक है, यस Yes, sir. का कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, उनको हम लोग याद करके चलेंगे। ठीक है, मतलब कुछ स्पेसिफिक डायग्राम्स बना रहे हैं, उन सारे डायग्राम्स का हमको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट रट के चलना है। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो इस तरह से इंटीग्रेट करके, लेकिन हर बार हम लोग निकालते नहीं फिरेंगे, हम लोग को दम रट्टा मार के चलना है इस सारे का। अगर निकालना हो, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा बॉडी आ गया जिनका निकालना हो, आप इस तरह से इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। इस तरह से इंटीग्रेट करके आप निकाल सकते हो, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उनको हम लोग याद रखेंगे। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, उसको हम लोग याद रखेंगे। आप उसको निकाल भी सकते हो इंटीग्रेट करके, लेकिन जरूरत नहीं है हर चीज को निकालने का, तो उन सबको हम क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। ठीक है, एक एक करके सारा एग्जाम्पल ले देता हूँ। सबसे पहले तो सेमी सर्कुलर रिंग का ही लिख लेता हूँ। पहले मान लेते हैं रिंग का, पहले मान लेते हैं हम रिंग का। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जो इसका सेंटर होगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, जो इसका सेंटर होगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ डिस्क का, अगर मैं बोलूँ डिस्क का, ठीक है, डिस्क और रिंग में समझता ना अंतर। रिंग में क्या होता है, तो मास क्या होगा, सिर्फ यहीं पे है, मास क्या है, सिर्फ यहीं पे है। और डिस्क में क्या होता है, डिस्क का मास क्या होता है, पूरे सरफेस एरिया पर रहता है इसका मास। इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, इसके सेंटर पे होगा। इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे, इसके सेंटर पे। सिमेट्रिकल बॉडी है ना, सिमेट्रिकल बॉडी है। ठीक है, उस तरह से अगर सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें, सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें, तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी निकाले हम लोग, कितना होगा। तो अगर यहाँ से अगर उसको 22 cm बोलते हैं, तो जो 22 cm है वो कितना होगा, तो 22 cm इज इक्वल टू हो जाएगा। वेरी गुड, ऐसे बोलते रहते हो तो एकदम दिल खुश रहता है। 2r/पाई, और x कितना होगा, x cm तो क्या होगा, 0 होगा, यानी सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, तो 2r/पाई डिस्टेंस क्या होगा, ऊपर होगा। 2r/पाई डिस्टेंस कितना होगा, ऊपर होगा। उसी तरह से अगर बात करें हम लोग, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड हेमिस्फेयर, ठीक है, सॉलिड हेमिस्फेयर, इसका सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, ये रिजल्ट हम लिख देते हैं। अब इस रिजल्ट को याद करना है, हेमिस्फेयर है। ठीक है, हेमिस्फेयर मतलब क्या होगा, सॉलिड बोल रहा है ना, मास क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा, मास क्या होगा, पूरे वॉल्यूम होगा। ठीक है, मास क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा। तो जिसका सेंटर ऑफ मास होगा क्या होगा, इसी कहीं लाइन पे लैंड करेगा। हाँ वैसे बोलो, इसी कहीं लाइन पे। सर ये सारा सेंटर ऑफ मास हमेशा मतलब कोऑर्डिनेट्स के टर्म में ही बस लिखते हैं हम लोग ना। सेंटर ऑफ मास है क्या, एक पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ मास है क्या, पॉइंट है। तो पॉइंट सेंटर ऑफ मास निकालने का मतलब क्या होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना होगा, कहाँ पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ यस मास सर। है क्या, इसके लिए पॉइंट है। ये जो होता है 22 cm, 22 cm कितना होता है, 22 cm होता है 3r/8, 3r/8। ठीक है, इसको याद करके रखोगे, 3r/8। जिसको निकालना है वो निकाल सकते हैं, जिनको नहीं निकालना है नहीं निकालो, आप याद करके रखो। निकालो कैसे, जिनको निकालना होगा
वो मेरे से अलग से पूछेंगे, ठीक है, सबके लिए जरूरत नहीं है। जिनको लगता हो कि सर कैसे निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, उसको हम अलग से बताएंगे, सबको नहीं बताएंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, याद करके रखोगे, दिमाग में 4 बार बोलोगे कि सॉलिड हेमिस्फीयर रहेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो 3r/8 पे होगा। कहाँ पे होगा, 3r/8 पे होगा, ठीक है। कैसे निकालना है, एक बार आप इंटीग्रेट करके देखना कैसे निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है, किसी को लगता है कि बता सकता है तो बताओ। कोई बताओ, कैसे निकाला जाएगा। वेरी गुड, कोई आइडिया नहीं लग रहा किसी को भी, कोई आइडिया नहीं लग रहा किसी को भी। नो सर। सर रिंग के तरह ही ना ये भी है, हेमिस्फीयर। बताओ। अच्छा देखो, सॉलिड स्फीयर कैसे बनेगा, सॉलिड स्फीयर कैसे बनेगा। अगर आप रिंग मान लेते हो, मान लो आपने क्या किया, यहाँ से x डिस्टेंस जाके आपने क्या किया, एक रिंग ले लिया, एक क्या किया आपने, रिंग ले लिया, ठीक है। क्या किया आपने, कोई रिंग ले लिया, ये आपने रिंग ले, इसका सेंटर ऑफ मास तो पता होगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास तो, अगर इसको क्या करें हम छोटे छोटे रिंग में बांटते चले, छोटे छोटे रिंग में अगर हम बांटते चले तो पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा नहीं बन जाएगा। Yes, sir. तो रिंग का आपने निकाला है, उसको एलिमेंटल पार्ट मान के, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास लिखोगे और फिर क्या करोगे, रिंग को इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। एक तरीका हो गया, और भी तरीका सोचना कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको होमवर्क रहेगा, और जिनको नहीं निकालना है वो मत निकालना, दिमाग का जोड़ मत देना, रट लेना, कहीं निकालने के लिए पूछेगा नहीं, स्कूल एग्जाम में भले पूछ सकता है, ठीक है, इंटीग्रेट करके निकालने के लिए, और कहीं पे नहीं पूछेगा आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो रिजल्ट से मतलब होता है। तो आप सॉलिड हेमिस्फीयर का रख लेना 3r/8, और निकालने के लिए पूछेगा तो आपसे रिंग वूंग का पूछेगा, स्कूल में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, रॉड का पूछेगा, रिंग का पूछेगा, ठीक है, सेमी सर्कुलर का पूछेगा। सॉलिड अगर कोन हो, सॉलिड कोन कहने का मतलब अगेन क्या होगा, अगेन क्या होगा, मास क्या होगा, पूरे वॉल्यूम होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास आपको लाई करेगा h/4 डिस्टेंस पे, h/4 डिस्टेंस पे, कहाँ से, इसके बेस से, इसके इसके बेस से कितना डिस्टेंस पे लाई करेगा, h/4 डिस्टेंस पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नो सर सर। इसको भी इंटीग्रेट किया है ना। हाँ ये सब भी इंटीग्रेट किए हैं, लेकिन आपको ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सब इंटीग्रेशन के थ्रू ही आएगा, ठीक है। जितना भी यहाँ पे देखे हैं वो सब क्या आएगा, इंटीग्रेशन के थ्रू आएगा। आप एक बार ट्राई करना, और जिनसे लगता है कि नहीं बनेगा, एटलीस्ट ट्राई करके आना, नहीं बनेगा तो फिर तो हम है ही, नहीं बनेगा तो फिर तो हम है ही, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई चाहता है कि सर हमको निकालना है कैसे आएगा, तो हम उसका बताएंगे सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, ठीक है। होमवर्क दे दीजिए। नहीं होमवर्क नहीं देंगे, सबको जरूरत नहीं है। ये तो हुआ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनको आपको याद करके रखना है। अगर सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो सॉलिड स्फीयर कैसा होगा, सेंटर कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे सेंटर होगा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वहीं पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वहीं पे होगा। अब जैसे कि मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कैसा आता है इसमें, इसको तो रटवा दिया हमने। जैसे मान लो कि एक रिंग है, रिंग नहीं मान लेते कि डिस्क है, मान लेते हैं कि एक डिस्क है। अब इसमें से क्या किया गया है, कुछ पार्ट को हटा दिया गया है, कुछ पार्ट को हटा दिया गया है, ठीक है। मान लेते हैं इसका सेंटर है, इस बड़े वाला रिंग का सेंटर है
यहाँ पे, इसका सेंटर है यहाँ पे। इस बड़े वाले रिंग का जो रेडियस है मान लेते हैं कैपिटल आर है, रिंग बोरॉन डिस्क है, ठीक है। इसका जो रेडियस है मान लेते हैं कि r/4 है। r/4 कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा बनाना था मेरे को। अब ठीक लग रहा है? ठीक है, ये भी रिंग है एक, मतलब रिंग मतलब सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ क्या बोल रहा हूँ आज, तुम लोग गुस्सा दिला तो उस दिन पूरा मूड खराब रहता है। ये बड़े वाला डिस्क का सेंटर है और इसमें से इतना पार्ट कट करके हटा दिया गया है, इतना पार्ट कट करके हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बताओ जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ये क्या था, कंप्लीट डिस्क था, कंप्लीट डिस्क था। उसका मास कितना था, कैपिटल एम, और उसका रेडियस क्या था, आर। उसका मास था कैपिटल एम और उसका रेडियस था आर। और उसमें से क्या किया है, तो ये जो पार्ट है जिसका रेडियस कितना है, r/4 वाला पार्ट को काट के हटा दिया गया है, इतना पार्ट को काट कर हटा दिया गया है। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट बचा, रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा होगा, अगर रिमेनिंग पार्ट की बात करेंगे, कितना बचा होगा रिमेनिंग पार्ट, Yes, sir. बचा होगा रिमेनिंग पार्ट। इस रिमेनिंग पार्ट का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कटिंग प्रॉब्लम या फिर जो भी बोलते हैं, इससे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, ठीक है। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा तो हम लोग इस तरह से करेंगे। तो ये जो पार्ट हमने कट करके हटाया है, ठीक है, हम लोग इसको नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे, बहुत आता है इस तरह क्वेश्चन, बहुत दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट डिस्क है, ये हमारा क्या है, कंप्लीट डिस्क है, जिसका मास आपको दे रखा है एम, जिसका रेडियस दे रखा है आर। इसका अगर सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, इसका अगर सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे लाई करेगा, इसके सेंटर पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, इसके Center पे. ठीक है। अब जैसे कि ये जो पार्ट कट के हटा रहे हैं हम लोग, ये जो पार्ट हम लोग कट करके हटा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग बोले कि ठीक है हम कट करके नहीं हटा रहे, हम क्या कर रहे हैं कि एक इतना ही, ये जो पार्ट है, ठीक है, इतना नेगेटिव मास हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये, पहले बताओ ये जो पार्ट कट करके हटाया उसका मास कितना होगा, अगर उसका मास हम लोग मानते एम डैश, पहले समझ लो इसका मास एम डैश अगर वो बोलते हैं तो एम डैश कितना होगा, किसका मास एम डैश, तो जो पार्ट हम लोग रिमूव किए हैं उसके मास की बात कर रहे हैं, जो पार्ट हम लोग रिमूव किए हैं उसके मास की बात कर रहे हैं, उसका मास कितना होगा, उसका मास कितना होगा बताओ, टोटल मास कितना है, टोटल मास है एम, टोटल मास कितना है एम, और टोटल एरिया कितना होगा, जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें है, एरिया में है, एरिया कितना होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। Yes, sir. तो ये जो पार्ट है जिसको हटाया गया है उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मास निकल जाएगा, उसका मास निकल जाएगा। उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया होगा पाई इंटू r/4 का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, अरे Yes, मास sir. पर यूनिट एरिया निकाल दिए, मल्टीप्लाई बाय एरिया कर दिए। देखो पहले सीखो कैसे होता है, तो कितना हो जाएगा ये देखना कितना हो जाएगा, m/16 होगा, m/16 होगा कि नहीं होगा, m/16 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट रिमूव किए हैं उसका मास कितना है, तो m/16 है। अगर मैं बोलूं कि रिमूव नहीं किया है, कुछ भी रिमूव नहीं किया है, हमने क्या किया है, एक और मास ऐड कर दिया है मैंने, माइनस ऑफ m/16, ठीक है। हमने क्या किया, इस डिस्क के ऊपर एक और डिस्क रख दिया जिसका मास कितना था, -m/16, -m/16। अगर ऐसा करेंगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा,
ऐसा बन जाएगा? अरे बताओ, सर सीखो। कैसा? अगर हम एक कंप्लीट जो डिस्क है उस डिस्क के ऊपर एक निगेटिव मास रख दें, एक निगेटिव मास रख दें, बेसिकली क्या होगा, रिमूव पार्ट हो गया ना। आप पार्ट को रिमूव करो या फिर बोलो, जैसे मान लो कि 100 रुपया है, आपसे बोले कि मैंने 10 रुपये ले लिया आपसे, या फिर आपको बोले कि मैंने आपको -10 रुपये दे दिया, दोनों केस में आपके पास बचेगा क्या? सेम बचेगा ना बचेगा? यस सर। निगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि 100 रुपये है आपके पास और आपसे कोई बोले यार मैंने आपसे 10 रुपये ले लिया, आपको कितना बचा? 90 बचा। कोई आपको बोले यार मैंने आपको -10 रुपये दिया, -10 रुपये दिया, तब भी क्या हुआ, आपके पास कितना बचेगा? आपके पास 100 था, -10 और ले लिए, तो 100 प्लस -10 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो रिमूव करो या फिर क्या करो, उतना नेगेटिव मास ऐड कर दो। नेगेटिव मास कुछ होता नहीं है, लेकिन हम इसको ट्रीट कर रहे हैं नेगेटिव मास की तरह, ठीक है? नेगेटिव मास की तरह ट्रीट करें। अगर आप क्या करो, एक -m/16 मास का एक डिस्क यहाँ पे ऐड कर दो, क्या होगा? ये ऐसा ही बन जाएगा कि इससे इतना पार्ट क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, ऐसा ही बन जाएगा ना? यस सर। ये बात समझ में? ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए समझा रहा हूँ, पहले समझ लो। अब बताओ कि बेसिकली क्या हो जाएगा, ये दो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? दो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसके कहाँ पे लाई करेगा? बड़े वाला देखोगे, जो कंप्लीट डिस्क था उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे लाई करेगा? इसके सेंटर पे लाई करेगा, जिसका मास कितना होगा? m। जिसका मास क्या होगा? m। अब पूरे थे ना कि पूरा का पूरा मास को क्या कर सकते हो आप? रिप्लेस कर सकते हो उसके सेंटर ऑफ मास पे रख के, उसके सेंटर ऑफ मास पे रख के पूरा का पूरा मास क्या कर सकते हो आप? रिप्लेस कर सकते हो। तो इस जो कंप्लीट डिस्क था उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट मास से, और पॉइंट मास कहाँ रखा मैंने? जो कंप्लीट डिस्क था उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? जो इसका सेंटर होगा, और इसका मास कितना हो जाएगा? तो -m/16, -m/16। तो बेसिकली क्या हो गया, 2 पॉइंट मास हो गया, ठीक है? एक पॉइंट मास कहाँ रखा है? इसके सेंटर पर रखा हुआ है। एक पॉइंट मास कहाँ रखा है? यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस तरह के सेंटर मास को हम लोग निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अगर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो कितना होगा? ये 3r/4 होगा। यस सर, R-R/4। r-r/4 देखोगे तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 3r/4। ऐसे पॉइंट का सेंटर ऑफ मास हमको पता है कितना होता है, XCOM की बात करेंगे तो कितना होगा? तो m इंटू 0 प्लस -m/16 मल्टीप्लाई बाई 3r/4 डिवाइड बाई टोटल मास। टोटल मास तो कितना होगा? टोटल मास कितना होगा? कैपिटल M माइनस m/16, m/16 होगा कैपिटल M। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे किया हमने? यस सर। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ m/16 मल्टीप्लाई बाई 3r/4 और डिवाइडेड बाई कितना होगा? 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 15m/16, 15m/16। 66 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से बचेगा क्या आपको? तो यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ m से m भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस ऑफ 3r/4 डिवाइड बाई 15। 3 से 15 क्या होगा? कट जाएगा, कितना बचेगा? r बाई 20। 20 बच गया, r/20। -r/20 कहने का मतलब क्या होगा? तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? तो जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ लाई करेगा? कहीं इधर लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? कहीं इधर लाई करेगा। यानी ऐसे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा? कहीं इधर लाई करेगा। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा, जिसका सेंटर से जो डिस्टेंस देखोगे, सेंटर से अगर डिस्टेंस देखोगे तो कितना आएगा? ये r/20 आएगा। डिस्टेंस कितना आएगा? r/20 आएगा। ये बात समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ चीज को मैंने किया क्या है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ किया क्या है मैंने। ये बात समझ में नहीं आया? सर आ गया। आज जल्दी छोड़ूंगा आज यार, मतलब पता नहीं पढ़ाने का ही मन नहीं हो रहा, अजीब सा सर headache हो रहा है। हाँ, ऊपर से सर तुम ये लोग थोड़ा ऐसे सा एक बार और बता दीजिए।
थोड़ा ना मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ तुम लोग थोड़ा एक्टिव रहा करो, मतलब तुम बिल्कुल ही कभी कभी ऐसा मूड खराब कर देते हो ना कि तुम इच्छा ही नहीं होती पढ़ाने की। इसलिए नहीं होती है कि मतलब इतना चीज पहले से पढ़ा के आया हूँ और बिल्कुल ही रिस्पॉन्स गंदा दे देते हो, कि हम लोग का मूड खराब हो जाता है, क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों पढ़ा रहे हैं, फिर ऐसे ही पढ़ा पढ़ा के निकल जाए, कुछ भी बोलते रहे। और इसमें ना मतलब हम लोगों को बस स्क्रीन दिखता है यहाँ से, हम लोग का चेहरा नहीं दिखता है। और मतलब क्या बताऊँ, मतलब बहुत अजीब सा फील करने लगता हूँ मैं, एटलीस्ट एकदम बिल्कुल मूड ही नहीं होता पढ़ाने का। वैसा ही तुम लोग कर देते हो कई बार, मतलब सिंपल सिंपल चीज, मतलब एक लेवल होता है उससे आप नीचे नहीं गिर सकते हो। सर हाँ, पूरे पूरे का मास से छोटे वाला मास को माइनस करके पहले नहीं बना सकते हैं? पूरे को मास को हटा के, जैसे कि देखो पूरे का अगर मास से छोटे का मास आप को हटा के। वही तो काम कर रहे हैं ना। अब जैसे कि हटा दोगे, इसको मान लो कि हटा दिए, ठीक है, हटाने के बाद जो पोर्शन बचेगा, ऐसा वाला पोर्शन बचेगा ना, ऐसा वाला पोर्शन यस बचेगा, सर। ठीक है। अब उसमें कौन सा एलिमेंट लोगे आप, किस एलिमेंट को लेके इंटीग्रेट करोगे, डिफिकल्ट हो जाएगा ना, किसी एलिमेंट को लेके यस करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एलिमेंटल, कोई सिमेट्रिकल बन ही नहीं रहा चीज को, किसको आप एलिमेंटल लेंथ लेके सेंटर ऑफ मास निकाल के उसको इंटीग्रेट करोगे, कुछ बच नहीं रहा इस तरह से। इसको हमने करने का एक सिंपल सा तरीका निकाला हम लोगों ने मतलब जो पुराने लोग निकाले होंगे, कि नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग चलते हैं। नेगेटिव मतलब हटाने की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, उतना नेगेटिव मास हम लोग क्या कर रहे हैं, एड अप कर रहे हैं। ऐड कर दे रहे। जैसे कि आपसे पूछे, सिंपल 2 पॉइंट मास सिस्टम है, मान लो एक मास है एम, और यहाँ पे क्या है, एक मास माइनस एम है, एक मास माइनस एम है, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, ठीक है। मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पे हो, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, आप सिंपल निकालोगे एक्सीएम इक्वल टू, यहाँ पे जो हम लोग एक्सीएम लिखते हैं सिंपल m1 इंटू 0 प्लस माइनस ऑफ m इंटू आर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, m प्लस m आ जाएगा। यही काम करते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, माइनस ऑफ m डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई 2m आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ आर बाई 2। यानी यहाँ पर अगर रेफरेंस माने हो तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये क्या करेगा, कहीं इधर की ओर लाई करेगा, कहीं इधर की ओर लाई करेगा, ठीक है। निगेटिव कहने का मतलब यही होता है कि आपने रेफरेंस माना है, अब निगेटिव आ गया मतलब उसके लेफ्ट में लाई करेगा, अगर पॉजिटिव आता तो क्या होता है उसके राइट में, क्योंकि आर आपने पॉजिटिव लिया है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर किया है। ऑब्वियस है अगर निगेटिव मास आपने ऐड किया है, जैसे सिंपल ए मास रहता, सिंपल ए मास रहता, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, यहीं पे होता, ठीक है। अगर आप इधर कोई पॉजिटिव मास ऐड करोगे तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, इधर को शिफ्ट करना शुरू करेगा, इस मास को और हैवी कराओगे तो और मास इधर को शिफ्ट करना शुरू करेगा। अगर ये मास निगेटिव ले लेते हो, ये मास अगर आप निगेटिव ले लेते हो, ऑब्वियस सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, इधर को शिफ्ट करेगा, करेगा ना। -4 ले लोगे, -4m ले लोगे, क्या करेगा, सेंटर ऑफ मास और इधर शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा ही होगा ना। हमने उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है निगेटिव मास का, ठीक है। अगर आप निगेटिव मास लोगे, जैसे कि आप रिमेनिंग जो पार्ट था, रिमेनिंग जो पार्ट था, ये जैसे कि ए बचा था, ठीक है, ए वाला था, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे होगा। अब यहाँ से अगर कुछ पार्ट हटाओगे तो सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, लेफ्ट शिफ्ट करना चाहिए, राइट, ऑब्वियसली लेफ्ट शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ मास। अगर आप राइट से कुछ मास को हटा देते हो, जो सेंटर ऑफ मास हो क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। तो हटाने का मतलब हमने क्या बोला, यहाँ पे यार जितना इसका मास था उतना मास मैंने निगेटिव क्या किया, ऐड कर दिया, उतना निगेटिव मास हमने क्या किया, ऐड कर दिया। अब ऐड करके हम लोग क्या करते हैं, तो क्या हो गया बेसिकली, तो दो तरह का बन गया पार्टिकल, एक ऐसा पार्टिकल बन गया और साथ में क्या बन गया, एक छोटा वाला बन गया, जिसका मास कितना था, -m/16 था, और इसका मास क्या था, m था। तो आपको पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को हटा के हमने क्या किया, एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर लिया। इसका पूरा का पूरा मास क्या होगा, इसके सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ मास पढ़ते हैं इसलिए हम लोग, कि अगर जरूरत पड़े तो आप क्या करोगे, पूरे सिस्टम को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हो, पूरा का पूरा मास कहाँ रख दोगे आप, सेंटर ऑफ मास पे रख दोगे, ठीक है। उस पॉइंट पे रख दोगे जहां पे पार्टिकल का टोटल मास है, सॉरी टोटल, यहाँ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है, उस पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास पे आप टोटल मास आप रख के कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने बोला कि डिस्क था, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे होगा। बेसिकली क्या बन गया, 2 पॉइंट सिस्टम बन गया, 2 पॉइंट सिस्टम बन गया, जो कितना है 3r/4 डिस्टेंस पे रखा हुआ है,
एक है -m/16 और एक क्या है m है। इसका हमें सेंटर ऑफ मास क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। 2 पॉइंट सिस्टम का हमको पता है कैसे करते हैं कैलकुलेट। ये बात समझ में आया? यस सर। ऐसे कोई भी पार्ट अगर रिमूव करता है, कोई भी पार्ट अगर रिमूव किया जाता है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। एक और इससे कॉन्सेप्ट देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। मान लो डिस्क है, ठीक है, डिस्क है, और यहाँ से क्या किया मैंने, डायग्राम अच्छे से बन जाए। इक्वल साइज का है दोनों, ठीक है, इक्वल ही लग रहा होगा। यस सर। नहीं भी लग रहा तो मान के चलोगे, ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास, इतना ही अच्छा डायग्राम बना सकता था मैं। ठीक है, अब क्या किया, पहले एक पार्ट को रिमूव किया था, अब 2 पार्ट रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ये भी क्या है, रिमूव पार्ट है, रिमूव पार्ट है, और ये भी क्या है, रिमूव पार्ट है, रिमूव पार्ट है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फाइंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। और रिमेनिंग पार्ट कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, निकालो तो जरा सेंटर फटाफट। में रहेगा। इसका मास आपको m होगा, इसका रेडियस कितना होगा, r होगा। वेरी गुड सर सेंटर पे होगा डिस्क। हाँ, वेरी गुड। किसने बोला, बहुत सही बोला जिसने, मुझे लगा तुम लोग निकालने बैठ जाओगे कि नेगेटिव मास ऐड कर देते हैं। सिंपल से क्या होगा, इसके सेंटर पे होगा कि नहीं होगा। यस सर, दोनों तरफ अगर इक्वल रिमूव करोगे, पार्ट बचा। हाँ, तो इस पार्ट को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास, इस वाले पार्ट को करोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास होगा, एक CO2 की बात करेंगे, लिखाना बंद हो गया, एक मिनट। हैंग कर गया। दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर, दिख यस रहा सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। ऐसे रहो ना एक्टिव, फिर मजा आता है, सही में मजा आता है। जिस दिन खुश रहते हो ना, खुश रहना बहुत जरूरी है लाइफ में, दुखी मत रहा करो, ठीक है। सेम काम कर रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर रहा हूँ, अगेन पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल C, V, ज्यादा बड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अब क्या किया हूँ, दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है। अब क्या किया हूँ, इधर से पार्ट को रिमूव किया हूँ, ये हमारा क्या है, ये हमारा रिमूव्ड पार्ट है। ये जो रिमूव पार्ट है इसको क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ, इसको यहाँ पे क्या किया हूँ, ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। अब निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। निकालो, क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन समझ में आया क्या है? हमने से यहाँ से सर पार्ट को जहाँ रिमूव, इसका मास अगेन लोगे a, इसका रेडियस लोगे r। हाँ बोलो। जहाँ पे ऐड किए हैं मास, वहां पे पहले से तो मास था ना, हाँ, मतलब माइनस में ऐड किए हैं। नहीं नहीं, इस पार्ट को यहाँ से रिमूव करके, इस पार्ट को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे रख दिया गया है, यहाँ पे रख दिया गया है। पहले से डिस्क होगा मास उसका, ठीक है, ठीक है, समझ गए। ठीक है। तो बेसिकली क्या, कैसा डिस्क बचेगा, ऐसा तो डिस्क बचा ही था, ऐसा तो डिस्क बचा हुआ था, इसके ऊपर एक और मास आ गया, ये एडेड मास है, ठीक है। इधर से रिमूव करके इधर की ओर रख दियो आप, ठीक है। आपका रिमेनिंग पार्ट जो बचा इस तरह से बच गया, ये वाला पार्ट तो खाली हो गया,
ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, खाली हो गया। ये जो कट किया था उसको यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया है। तो इस डायग्राम में जो बचा है उसका सेंटर ऑफ मास निकालो क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप आपको रिमूव्ड पार्ट का मास निकालना है, कितना होगा। रिमूव्ड जो पार्ट है उसका मास कितना होगा, ठीक है। अब क्या करो, सारा सिमेट्रिकल बॉडी बन जाएगा, सारे मास को क्या करो, उसके सेंटर ऑफ मास पे ऐड कर दो। बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आप देखोगे, हिंट्स दे रहा हूँ। तो इसका जो मास होगा कितना होगा, इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस r/2 हो जाएगा। इसका जो मास हो जाएगा, रिमूव पास करो, मास होगा कितना होगा, m/4 होगा ना। मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट बात करें, रिमूव्ड पार्ट की बात करें तो कितना हो जाएगा, m/4 होगा, नहीं होगा। यस सर। रेडियस कितना है, r/2 है। तो आप देखना उसका मास कैलकुलेट करके कितना आएगा, m/4 आएगा। तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, इसके सेंटर पे -m/4 पुट कर दोगे। एक पॉइंट मास रखोगे यहाँ पे कितना, -m/4, क्योंकि ये पार्ट तो हटाया गया है, ये पार्ट तो हटाया गया है। इसका जो मास होगा कितना होगा, -m/4। इसके सेंटर पे क्या होगा, इसके सेंटर पे एक मास होगा जिसका मास कितना होगा, कैपिटल M। ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन देखो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा एक डिस्क का, कॉम्बिनेशन होगा एक डिस्क का, एक और कॉम्बिनेशन होगा निगेटिव मास का, एक और कॉम्बिनेशन होगा पॉजिटिव मास का, ठीक है। तो डिस्क का देखोगे तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एम ही होगा। डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एम होगा। सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर पे होगा, तो उसका मास कितना होगा, एम होगा। और जो ऐड किए हैं वो क्या हो जाएगा, ऐड किया वाला पार्ट का जो मास होगा वो कितना होगा, उसका मास भी m/4 के बराबर होगा, और उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इस तरह से इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अगर डायग्राम देखोगे तो इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं कि 3 पॉइंट मास में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। जहां पे एक का मास कितना हो गया, एम हो गया बड़े वाले का, वो कहाँ पे लाई करेगा, तो सेंटर पे, ठीक है। दूसरा कहाँ पे लाई करेगा, तो यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे, और उसका मास कितना होगा, -m/4। एक क्या करेगा, ये करेगा -r/2 डिस्टेंस पे, इसका मास कितना होगा, m/4। अब 3 पॉइंट मास बन गया है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या करो आप, कैलकुलेट कर लो कितना होगा। एक COM की बात करेंगे तो बताओ कितना होगा। नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे -r/2 क्यों होगा, बस वही समझ में नहीं आया। इसको सेंटर माने है ना हमने, इस वाले को हम लोग क्या माने हैं, सेंटर माने हैं। अरे यार सर बना रहे, एक सेकंड। इतना टाइम कह लेते हो। इसको हम लोग रेफरेंस मान रहे हैं, ये हमारा क्या जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तो जो बड़ा वाला डिस्क होगा उसका मास तो यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे ये क्या करेगा, तो रिमूव्ड पार्ट करेगा, जिसका मास कितना मानेंगे हम लोग, -m/4, क्योंकि रिमूव्ड है ना, ठीक है। यह क्या है, रिमूव्ड पार्ट है। रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, इसके सेंटर पे होगा, कितना मास लेंगे, -m/4। और इधर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m/4, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -r/2। ये क्या हमारा एडेड पार्ट है, एडेड पार्ट है। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सिंपल एक COM कैसे होगा, इसको देखो 9m/4 होगा क्या? 9m/4, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। इसको देखो m इंटू कितना हो जाएगा, 0, m इंटू 0। इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा r/2 इंटू -m/4। और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा -r/2 इंटू m/4 डिवाइड बाई टोटल मास कितना होगा, टोटल मास तो m ही रहेगा ना, टोटल मास तो कितना रहेगा, m ही रहेगा।
क्योंकि m/4 माइनस m/4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना टोटल मास, ये भी बचेगा। यस सर। क्या नहीं समझ में आया, ये कितना हो जाएगा, माइनस mr/8 माइनस mr/8 कितना हो जाएगा, mr/4 माइनस mr/4 डिवाइडेड बाई m कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ r/4, माइनस ऑफ r/4। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा। क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा जो कितना डिस्टेंस पे होगा, यहाँ से माइनस ऑफ r/4 डिस्टेंस। नहीं समझ में आया, आया आ सर। गया। नहीं आया है अभी, आ नहीं गया आया। है सर। एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका लेंथ मान लेते हैं, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है 2L। ठीक है, अब क्या क्या है कि इतना वाला पार्ट को काट करके हटा दिया गया है, ये पार्ट को काट करके हटा दिया गया है, ये है रिमूव पार्ट। तो क्या है, रिमूव पार्ट। तो आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचेगा, ये बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, इसका आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास, ये क्या होगा, फाइंड आउट करो। टोटल मास मान लेना है इसका कितना है, m है। टोटल मास कितना मान लेना है आपको, m है। फटाफट करते जाओ। निकालो कितना आया, सर L/6 आएगा क्या, x। पता नहीं कितना आएगा, मैं तो रैंडम बनाया जा रहा हूँ ना। ये 12 मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, रिमूव पार्ट है, ये हमारा रिमूव पार्ट है। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है, रिमेनिंग पार्ट का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचेगा, ये जो लिंक टू सेव करते हैं तो हैंग कर जाता है, तो उसका निकाल लिया, इसका निकालोगे, जो इसका निकालने है इसका निकालोगे। रैंडम डायग्राम बना रहे हैं तो आंसर निकालना पड़ेगा, देखते रहते हैं कहाँ पे होगा। रिमेनिंग पार्ट का आप क्या करो, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो क्या होगा।
सारा कैलकुलेट कर चल दो, करते चलो फटाफट। थोड़ा डायग्राम अपने हिसाब से गेस कर लेंगे, ठीक है। सब में आपको सेम चीज करना है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये क्या है, दो डायग्राम है, एक आपका नीचे वाला क्या है सॉलिड कोन है, वो वाला क्या है रिंग है, वो वाला क्या है रिंग है, ठीक है। थिन रॉड है, इसका लेंथ है 2l, इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसका लेंथ है l। सेंटर ऑफ मास निकालना है कहाँ पे होगा, कौन कौन सा किए, तो इससे क्या होगा, अगर आप देखोगे एक ऐसा प्लेट है, तो आप देखोगे तो इस पार्ट का अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं, इस पार्ट का अगर सेंटर ऑफ मास देखोगे तो कहाँ पे आएगा, इस पार्ट का, वो कि भाग गया सब्जी है सर। है सर। मुझे लगा समझ में आना बंद हो गया कहीं बात। तुम लोग क्लास में ज्यादा दिक्कत होता है नेटवर्क का, पता नहीं इसका। कितना आया, समझ में आ रहा कैसे करना है, अरे यार समझ में आ रहा कैसे करना है, अभी भी नहीं आ रहा ना, अभी बहुत एग्जांपल दिया हूँ, ये सब करेंगे तो आ जाएगा। अरे, देखो दिन खराब करते हैं तो ये सब होता है, सारी चीज खराब होने लगता है फिर, इसलिए बोलता हूँ पढ़ के आया करो, पढ़ के। अब देखो कैसे करेंगे, इसका जो पार्ट है अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल प्लेट बन जाएगा, रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर प्लेट बन जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा, सर रेक्टेंगल बनेगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। तो बेसिकली क्या करना है आपको, इसको कन्वर्ट कर दो 4 पॉइंट मास में, कन्वर्ट कर दो आप 4 पॉइंट मास में। सबका मास कितना होगा, आप देखोगे इस पूरे का मास कितना है, m था, पूरे का मास कितना था, m था, तो हर पार्ट का मास कितना हो जाएगा, m/4 हो जाएगा, इसका मास कितना हो जाएगा m/4, इसका मास कितना हो जाएगा m/4, इसका मास कितना हो जाएगा m/4, और ये पार्ट तो रिमूव किया गया है तो इसका पास कितना हो जाएगा -m/4, ये पार्ट क्या किया गया है रिमूव। और लेंथ कितना होगा, इस दोनों के बीच में लेंथ देखोगे तो कितना होगा, l होगा,
इस दोनों के बीच में लेंथ कितना होगा, एल होगा। इस दोनों के बीच में लेंथ कितना होगा, एल होगा। इस दोनों के बीच में लेंथ क्या होगा, एल होगा। ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्टिंग में किए हैं। देखने से सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, आप किसी को भी रेफरेंस मानो, सर किसी को भी। हाँ सर ये नीचे वाला L/2 होगा ना? नहीं, हाँ वेरी गुड। एल लेंथ कितना होगा, L/2 होगा। एल लेंथ कितना होगा, L/2 होगा। गड़बड़ थोड़ा सा मान लिए हैं, गड़बड़ थोड़ा सा मान ही लिए हैं। ठीक है, इसका लेंथ 12 मान लो, दो दे दिया हमने। इसका लेंथ है 12 मान लो, तो ठीक है ना। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, उसमें बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू में काहे कैलकुलेशन करना, गधा मजदूरी करना, सीखना है भाई, इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखना है। तो 12 कर लो, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, 12 लिखना था और एल लिखा गया, बनाना स्क्वायर ही था, स्क्वायर ही तो बोल रहा हूँ। तो 12 था तो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या करोगे बेसिकली, इस वाले पार्ट को आप रिप्लेस कर दोगे इसके सेंटर ऑफ मास पे, जिसका मास कितना हो जाएगा, तो इसका मास m/4 हो जाएगा। इसका भी मास कितना हो जाएगा, m/4। इसके सेंटर पर रिप्लेस कर दोगे, इसको भी रिप्लेस कर दोगे सेंटर पे, इसको भी रिप्लेस कर दोगे। और इस तरह के 4 पॉइंट मास का हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग में पहले क्लास में सीखा है। किसी एक को रेफरेंस मान लो, किसी आप एक को रेफरेंस मान लो, या फिर इसके सेंटर को आप रेफरेंस मान लो। ठीक है, इसको ओरिजिन मान लो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, इसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हो, निकाल के लाना। ठीक है, कितना होगा नहीं होगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है। सेम काम यहाँ पे करेंगे, सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कैसे कंसिडर करेंगे कि पूरा जो पार्ट है, पूरा जो पार्ट है उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और ये जो रिमूव पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। आप इसको रिप्लेस कर दो, कैसे, एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर दोगे, इसका मास कितना लिखोगे, m लिखोगे। और दूसरा मास जो होगा पॉइंट मास, क्या करोगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे। और जो रिमूव पार्ट का मास कितना होगा बताओ तो जरा, ये जो रिमूव किया हो गया पार्ट उसका मास कितना होगा, ये जो पार्ट रिमूव किया गया है इसका मास बताओ कितना होगा। इसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर एल होगा, डायमीटर एल होगा। यस सर, L/2 होगा। वेरी गुड। अगर रिमूव पार्ट के मास की बात करें, एमडेस क्या है, तो मास ऑफ द रिमूव पार्ट। एमडेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मास इसका क्या है, एम है। और टोटल एरिया कितना होगा इसका, तो हो जाएगा 4 × L², 4 × L²। टोटल मास का देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या है, एक प्लेट में है ना, स्क्वायर प्लेट में है। टोटल मास कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4L² में। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय पाई × r², यानी r की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, L/2 का स्क्वायर। इतना होगा कि नहीं होगा, ये रिमूव्ड पार्ट का मास, Yes sir. मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस एमडेस लग दोगे, माइनस एमडेस लग दोगे। कितना डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा तो बताओ। काहे गुस्सा नहीं करे बताओ तुम लोगों पे। So एक सेकंड। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लेंथ होगा, L/2 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितना होगा, L/2 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगा कितना होगा, ये हो जाएगा L/2, ये हो जाएगा L/2। ठीक है, ए लेंथ कितना हो जाएगा, जो लेंथ आपको √L/2 का स्क्वायर प्लस √L/2 का स्क्वायर, क्या जाएगा, L/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, L²/4। ठीक है, इसकी L/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, L²/4। L²/4 प्लस L²/4 कितना आता है, तो L²/2 हो जाएगा, L²/2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये, √τ L/√2 बचेगा, बचेगा। यस सर, ये
ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, L/√2 होगा। अब 2 पॉइंट मास है, ठीक है, एक का मास m है, एक का मास कितना है -m'। माइनस m' आप निकाल सकते हो, कितना आएगा यहाँ से, -m' आप निकाल सकते हो। इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, कहाँ लाई करेगा बताओ, बीच में किधर, कहीं यहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। यस इसका कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको अगर यहाँ से रेफरेंस मानोगे तो क्या आ जाएगा, इसको ओरिजिन मान लेना, तो कहीं इधर भी और आएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल 2 पॉइंट मास के बीच में करते हैं ना, इसके बीच में डिस्टेंस अगर r है, एक m है, एक m' है, कैसे करेंगे, सिंपल x इक्वल टू m इंटू 0 मल्टीप्लाई बाई m' इंटू r डिवाइड बाई m प्लस m'। सारा होमवर्क दे रहे हैं आपको, बस हिंट दे रहे हैं यहाँ पे करना कैसे है, ठीक है। कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट हो Yes, जाएगा, sir. ठीक है। सर m को ओरिजिन लेंगे। हाँ m को ओरिजिन ले लो, देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो डिपेंड करेगा ना, इसलिए कोऑर्डिनेट बता दे रहा हूँ आपको, इसी को ओरिजिन लेना है और यहाँ से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्लास में सारा डिस्कस भी करेंगे हम, पूछना नहीं आएगा तो आपको इसी को रेफरेंस लेना है, ठीक है। इस पॉइंट को, ये पॉइंट कौन सा है, ये जो सेंटर था इसका, उसको रेफरेंस लेना है, फिर आपको इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। सारा होमवर्क में है। अब मान लो किस तरह से दिया हुआ है, एक सॉलिड कोन है, एक क्या है, रिंग है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। कैसे करोगे, इसको आप रिप्लेस कैसे करोगे, इसको रिप्लेस करोगे इसके सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, रिंग का मास होगा सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर पे होगा, मास कितना है इसका m, ठीक है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, h/4 डिस्टेंस पे, h/4 डिस्टेंस पे। तो इसका लिए क्या आ जाएगा, एक पॉइंट मास m हो जाएगा और दूसरा पॉइंट मास क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा, ठीक है। और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचेगा, ये देखना, पॉइंट से ए डिस्टेंस तो r हो जाएगा, और ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा 3h/4, 3h/4। आप सेंटर ऑफ मास निकालना है, आपको रेफरेंस लेना है ए पॉइंट, ठीक है। आपको ए रेफरेंस लेना है, इस रेफरेंस पॉइंट से यानी बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल से कितना हाइट ऊपर लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल से कितना हाइट ऊपर लाई करेगा। तो यहाँ से निकाल लेना, निकल जाएगा, Yes, sir. निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये दिया हुआ है, 2 तरह के रॉड है, ठीक है। इसका लेंथ 12 है, इसका मास कितना है m है, इसका लेंथ l है, इसका मास कितना है 2m है। इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, इस तरह के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। या फिर साथ साथ मान लो कि एक और ऐड कर देते हैं, एक और ऐड कर देते हैं, चलो कुछ भी दे देगा, घबराना नहीं अपने को, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं r है, इसका रेडियस क्या है r है, इसका मास मान लेते हैं m है। इस कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, इस सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। आपको पता है क्या होगा, इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, इसके मिडिल पॉइंट पे, यानी यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, यहाँ से L डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ पे होगा। और इसको R को आप L के टर्म्स में लिख लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका R मान लेते हैं, इसका R है L/2 मान लेते हैं। इसका जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस L/2 है, L/2 है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, आप पॉइंट मास से इसको रिप्लेस कर दोगे, अब पॉइंट मास से रिप्लेस कर दोगे तो फिर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, और इस केस में आप रेफरेंस क्या पॉइंट लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड आउट करना है, कहाँ पे होगा। ये सारा आपका होमवर्क रहेगा, कि आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास सबका, और सबका सेंटर ऑफ मास याद रखोगे कहाँ कहाँ लाई करता है। कोई दिक्कत, कर लोगे, Yes, नहीं sir. करोगे तो फिर तो हम बताएंगे ही, सारा बताएंगे ही। ये सब हिंट्स दिया है आपको, ठीक है। ये सब हिंट्स से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, नहीं होगा तो फिर तो हम बताएंगे, और हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह कोई भी एक तरह के टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखे हैं कि अगर कोई पार्ट रिमूव कर दिया जाए तो हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन का बॉडी दिया हुआ है, अलग अलग टाइप का बॉडी का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है,
इस तरह से सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालना होगा। तो कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो कि डिस्क हो या फिर कुछ भी हो, मान लो कि सॉलिड स्फीयर हो, ऐसा कुछ भी हो, सेमी स्फीयर हो, कुछ भी हो। अगर इस तरह कॉम्बिनेशन दे देंगे, इस तरह का कॉम्बिनेशन दे दें, मान लो कि ये सेमी स्फीयर, सेमी सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और साथ में एक रॉड कनेक्ट कर दे, इस तरह से साथ में एक रॉड कनेक्ट कर दे। पूछेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा। साथ साथ आप और भी कुछ दे दे, मान लो कि यहाँ भी एक रॉड दे दे, यहाँ भी एक रॉड दे दे, और भी कुछ दे दे, मान लो कि यहाँ पे एक और गोला रख दे, यहाँ पे एक और गोला रख दे, बोले कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो इस तरह से घबराना नहीं है। आप क्या करोगे, तो जितना भी ऑब्जेक्ट आपको पता है सबका पॉइंट मास से रिप्लेस कर दोगे, और पॉइंट मास कहाँ पे रखोगे, उसके सेंटर ऑफ मास पे रखोगे, और जितना मास है उतना। और मान लो कि इसमें से कुछ पार्ट आपको रिमूव कर देता है, कुछ पार्ट आपको रिमूव कर देता है कि ये पार्ट रिमूव कर दिया गया है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, लेकिन मान लो कि रिमूव कर, कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सेम कॉन्सेप्ट है। अगर पार्ट को रिमूव किया गया है तो रिमूव पार्ट को आप पहले मास निकालो, ठीक है, और उसका निगेटिव मास के साथ उसके सेंटर ऑफ मास पे रख दो। बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उस सबको क्या करो, तो रिप्लेस कर दो पॉइंट मास से, और पॉइंट मास रखना कहाँ है, उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास पे रखना है। इस तरह से क्या करोगे, आप पॉइंट मास में सबको कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। अब पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालना हम लोग को आता है, पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास निकालना हमको आता है। इस तरह से सेंटर ऑफ मास हम लोग किसी बॉडी का, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का, या फिर कोई पार्ट हटा दिया गया है, वैसे बॉडी का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते यस हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, इसको एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करके आओगे, नहीं बनेगा तो फिर तो बताएंगे ही, और मोस्ट प्रोबेबली आप बना लेना, ठीक है। सर आज के लिए हाँ सर। सर वो मैं डिस्कनेक्ट कर गया था सर, जब आप ट्रायंगल और सर्किल वाला हिंट दे रहे थे सर, वो फिर से एक बार दे दीजिए ना। ट्रायंगल और सर्कल वाला हिंट नहीं दे रहे थे, इसको याद करने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। नहीं नहीं सर, वो जो नीचे क्वेश्चन दिए सर वो वाला। अच्छा, अरे बोल रहे थे कि ये ट्रायंगल नहीं है, सॉलिड कोन है। हाँ ट्रायंगल सर वही। कहने को सॉलिड कोन को किससे रिप्लेस करेंगे, तो सॉलिड कोन को रिप्लेस कर देंगे, टोटल मास इसका 4m दे रखा है, टोटल मास इसका 4m दे रखा है, तो 4m से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन किस पे रिप्लेस करेंगे, उसके सेंटर ऑफ मास पे। और इसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है सॉलिड कोन कितना होता है, ऊपर से रट्टा मार के आप आओगे, ठीक है, रट्टा मार के आओगे, कहाँ पे लाई करता है, तो बेस से h/4 डिस्टेंस पे लाई करता है। हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया h/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से h/4 मतलब क्या होगा, यहाँ से देखोगे तो कितना होगा 3h/4, यहाँ से देखोगे तो, अगर बेस से देखेंगे तो क्या होगा, तो बेस से डिस्टेंस कितना होगा, h/4 होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट मास को हमने इसके सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस कर दिया, और इस पॉइंट मास को हमने इसके सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस कर दिया, रिंग के सेंटर ऑफ मास पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इस तरह का 2 पॉइंट मास बच जाएगा, सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर लेना है, सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। सर एक बार ये नीचे वाले का भी बता दीजिए सर। ये हमने दिया कि एक रॉड ऐसा रखा हुआ, एक रॉड ऐसा रखा हुआ, इस रॉड का लेंथ है 12, इस रॉड का लेंथ है L, इसका मास है 2m, इसका मास है m, साथ साथ एक हमने डिस्क रख दिया है, ठीक है, डिस्क मान लो, रिंग मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों का सेम ही होता है, डिस्क रख दिया है या फिर रिंग मान लो, रिंग ले लेते हैं, रिंग जिसका मास कितना है m है, और इसका रेडियस कितना है L/2 है, इस तरह से अरेंज किया हुआ है। ये जो अरेंज किया हुआ बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, कैसे निकालेंगे, तो हमको रॉड का पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसके मिडिल पॉइंट पे होगा। यहाँ से अगर लेंथ 12 है तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहाँ से L डिस्टेंस पे होगा। इसका भी मिडिल पॉइंट पे कहाँ पे होगा, इसका लेंथ अगर L है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे होगा। आप अच्छे से डायग्राम बनाना, ये दोनों लेंथ बराबर हो गया मेरा, ये दोनों लेंथ क्या हो गया है, बराबर हो गया है, ठीक है। इसमें देखोगे तो ये रॉड कहाँ तक आएगा, ये रॉड, डायग्राम अच्छे से बना देते हैं हम, ये रॉड देखोगे तो इतना ही आएगा, आएगा ना। बड़ा भारी काम है। डायग्राम आप बना लेना ना, इसका रॉड का लेंथ देखोगे तो यहीं तक आएगा। ये ऑनलाइन पढ़ाई से तो बड़ा दिमाग खराब होता है कभी कभार। नहीं जी, देखना ये रॉड हाँ आएगा, यहीं तक आएगा रॉड,
ठीक है, इसका लेंथ कितना है, एल है। ए रॉड कितना आएगा, एल तक आएगा, आएगा ना। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास क्या करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, 3 पॉइंट मास बन जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास आपको फिर इसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस पॉइंट लेना है, इसके रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लेना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यस सर। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आपके से सेंटर ऑफ मास निकाल लेना। सारे पॉइंट मास का आपको पता है कैसे निकालते हैं। सबको क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी में अलग अलग अगर बॉडी रहेगा तो सबको रिप्लेस करते जाओगे उसके पॉइंट मास से। ठीक है, पॉइंट मास रखना कहाँ पे है, उसके सेंटर ऑफ मास पे रखना है। ठीक है, इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को अरेंज किया हुआ है तो आप सेंटर ऑफ मास उसका निकाल सकते हो, या फिर किसी पार्ट को आपको हटा दिया गया है तब भी आप सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सिर्फ क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, लेकिन आना चाहिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। सर वो कोन वाला में कौन सा सेक्शन लेंगे?